ध्यान से सुनिए, मोटी बातें। सर ये तारीख है जिस दिन आपके दिमाग में आइडिया आया, जिस दिन आपके दिमाग में आइडिया आया, यानी आप हो प्रमोटर। आप कौन हो साहब? आप हो प्रमोटर। आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि यार अब कंपनी स्टार्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, कब तक जिंदगी में ऐसे रहेंगे, अब बिजनेस बड़ा करना है। आइडिया आने के बाद आपने अपॉइंट करा सीए, आपने अपॉइंट करा लॉयर। इन सभी को जब अपॉइंट किया तो इनको क्या बोल के अपॉइंट किया होगा सर? आइडिया आया आपके दिमाग में 1 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, और सोचते सोचते आपने 1 अगस्त को आपने इनको अपॉइंट कर दिया और बोला तुम्हारे पैसे दिए जाएंगे फिक्स, चिंता मत करो। और इनको बोला तुम्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? सीए और लॉयर और एक जो प्रमोटर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये बोल के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन दोनों के बीच में, क्या बोल के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि प्रमोटर कहता है सीए से कैसे, सर 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 आप हमारी कंपनी के अंदर काम करने वाले हो, हमारी कंपनी का नाम क्या है सर? एक्सकेडी लिमिटेड होने वाला है, अभी नहीं हुआ, यही तो करना है आपको, इस कंपनी को एसकेडी लिमिटेड बनाना है, यही तो करना है आपको। तो प्रमोटर और लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सीए ने कहा सर हाँ सर बिल्कुल 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 हम काम करेंगे आपकी कंपनी के लिए। इन्होंने काम करना स्टार्ट करा, डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करा। डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, पेपर वर्क हो जाता है, ऑफिस वर्क हो जाता है, स्टैंप ड्यूटी वर्क हो जाता है। इन्होंने पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट कर दिया। इन्होंने, किसने कर दिया सर? प्रमोटर ने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद और काम बढ़ता गया बढ़ता गया, अभी तक कंपनी बनानी। फिर दिमाग में आइडिया, रजिस्ट्रार फीस 500 रुपए, वो सारी बातें जो अभी हमने देखी थी, नेम, फिर 500 रुपए की फीस, फिर मेमोरेंडम, सीए को अपॉइंट कर दिया, वो सारा स्टेजेस चलता रहा। चलने के बाद सर, चलने के बाद हमने और सारे डॉक्यूमेंट, यानी सर यहां से यहां तक हमारा जो था वो डेट आ चुका है, मान लेते हैं 1/1/2000, ये था हमारा 2022 और ये आ चुका है 2023। अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब हमने आरओसी के पास सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। सर कौन से डॉक्यूमेंट जमा कर दिया? नंबर ओ, एम ओ ए, मैं क्या बोल रहा हूं, ए ओ ए और एम ओ ए, दोनों डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर दिया है। डिपॉजिट करने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। कब मिलता है सर? ये मिलता है 1/3/2023 को। फिर कुछ ही दिनों के बाद आपको एक और सर्टिफिकेट मिल जाता है, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट, ये काम हमारा होता है। हमारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड इस दिन से लगाना स्टार्ट करेगा। हमारा कंपनी जो बनेगा ना, वो इस दिन माना जाएगा कि बन गया। लेकिन लेकिन सर, इस कंपनी के बनने से पहले 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 बड़े सारे हमने खर्चे कर दिए हैं। ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन इस डेट पे हुआ, इस डेट के इनकॉर्पोरेशन से पहले के होने वाले खर्चे सारे कहे जाएंगे प्रोविजनल या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। सर अब यहां पे इसने इतने सारे खर्चे किए, अब जैसे ही कंपनी बना, कंपनी बनने के बाद कंपनी का ये ऑनर, ऑनर और कंपनी दोनों आपस में अलग अलग, कॉर्पोरेट बिल पढ़ा था, दोनों आपस में अलग अलग। ऐसे सिचुएशन में क्या हो, मालिक बोलेगा कंपनी से मैंने ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, सारा पेमेंट करो। कंपनी बोलेगा मैं नहीं करता, तुम्हारे ये सारे खर्चे इलीगल एक्सपेंस, मतलब के मेरे फेवर में किए नहीं गए थे। तो इसका मतलब अडॉप्शन, ये क्या कर रहा है, ये ले भी सकता है कंपनी, नहीं भी ले सकता। तो कंपनी अगर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को बोलता है ठीक है भाई मैं पेमेंट करूंगा, दैट प्रोसेस इज अडॉप्शन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को। तो चलिए सर, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, डेट उसी डेट के हिसाब से दिमाग में रखिएगा। कहता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द प्रमोटर, प्रमोटर मालिक हो रहा था एंटर, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, बोल रहा था मैं कंपनी बनाऊंगा, बिफोर इनकॉर्पोरेशन विद द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ एंटर करेंगे और इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ। इट यूजुअल टू प्रमोटर एंटर इनटू दीज कॉन्ट्रैक्ट, और प्रमोटर इस कॉन्ट्रैक्ट में होता है परचेज ऑफ एसेट्स हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए एसेट्स खरीदना है, कंपनी के लिए प्रिलिमिनरी वर्क करना है, उस सभी के लिए। अबाउट द फॉर्म बट
बिफोर इट एक्चुअली फॉर्म्ड, अबाउट द फॉर्म मतलब बनाने के लिए, लेकिन बनने से पहले हम सारा काम करेंगे। दे जनरली एंटर दीज कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रस्टेड, जो भी है कंपनी एक फेथ पे एज अ एजेंट बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो होने वाला है, तो एज अ एजेंट वहां पे काम कर देते हैं कंपनी। विच हैज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। सच कॉन्ट्रैक्ट आर इलीगल नॉट बाइंडिंग, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो सकते हैं नॉट बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब कंपनी को बोल नहीं सकते कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने होंगे अपॉन द कंपनी, इवन आफ्टर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अगर कंपनी बन भी जाती है तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते, कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। द कंपनी कैन नाइदर रेक्टिफाई दोज कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी वेंडर देम आफ्टर इट इनकॉर्पोरेशन। कंपनी ऐसा कोई भी नहीं है, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई कंपनी तुम्हारे लिए सीए रखे थे, कंपनी तुम्हारे लिए लॉयर रखा था, कंपनी तुम्हारे लिए खर्चे किए, तुम्हें करना ही पड़ेगा एक्सेप्ट, ऐसा नहीं है, कंपनी को बाइंड नहीं किया जा सकता। इनकॉर्पोरेशन बिकॉज रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड एग्जिस्टिंग ऑफ द प्रिंसिपल टाइम। तो सर इसके बाद की कहानी अडॉप्शन पे आ जाते हैं। अडॉप्शन, सर इस कॉन्ट्रैक्ट को तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, हमने कंपनी बनाया है। तो कहता है अ कंपनी में अडॉप्ट द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बाय आइदर टू वे, दो तरीके से कर सकता है। या तो कंपनी में अडॉप्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय एंट्रिंग, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा, बोलेगा भैया न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दे तू फ्रेश, क्योंकि लॉ कभी भी हमारे कंपनी लॉ कोई पास्ट में अगर हमने काम लिखा नहीं है और वो काम कर दिया है तो आज आके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल नहीं बनाया जा सकता। सर समझा नहीं, मान लो मैंने कंपनी जब लॉ बनाया था तब मैंने बोला था मैं कपड़े का बिजनेस करूंगा, अपने एओए और एमओए में मेंशन किया था, लेकिन मैंने स्टील का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और एमओए और एओए में अभी कपड़े का बिजनेस लिखा हुआ है। आज मुझे याद आया अरे वहां तो कपड़े का बिजनेस लिखा हुआ था, हम तो स्टील का बिजनेस कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना उसको बदल देते हैं, फिर हमारा ये वैलिड हो जाएगा। तो अगर हम बदलेंगे तो वो आज से वैलिड माना जाएगा, लेकिन जो बीच का ड्यूरेशन है वो इलीगल ही माना जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे केस लॉज भी है जो कि देखेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है सर, तो थर्ड पार्टी के साथ सेम टर्म्स जो कि पहले था उसी के साथ एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एक एक्सेप्शनल केस है सर, कंपनी कैन अडॉप्ट द स्पेसिफिक रिलीफ दिया गया है 1936 में कि आप कंपनी को अडॉप्ट भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को, और बाकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो अडॉप्शन समझ में आ गया। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में पूछा जाता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो सर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बनने से पहले के और कंपनी के आइडिया से बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट जितने खर्चे होते हैं उसे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोले जाते हैं। सर एक आता है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कि मान लिया जाए, प्रोविजन का मतलब मान लिया जाए। क्या कहता है, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय a company having share capital between the date of incorporation, जिस दिन बन गया, and date of company has filed the requirement। कहता है date of incorporation जिस दिन बन गया and the date in which the company has filed the requirement of section 10A। 10A किसका था सर, 10A किसका था, याद नहीं आ रहा, दिखा देते हैं 10A भाई साहब, 10A यानी कमेंसमेंट, यानी आपको याद होगा ये रहा, आपका बिजनेस यहां पे हो गया डन और सर्टिफिकेट मिला है आपको यहां पे, तो इन दोनों के बीच का जो डेट होगा उसे बोलेंगे हम प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। उसे क्या बोलेंगे सर हम, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, दीज आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इफ कंपनी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वुड नॉन ऑपरेटिंग केस कंपनी फाइल टू डू सो। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता इलीगल है, ये वैलिड है भाई, कंपनी बन चुका था तभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम्हें अडॉप्ट करना ही करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट क्विकली